जब भी हम किसी तरीके से लीगल रिसर्च करते हैं तो इससे रिलेटेड हमें डेटा या स्टडी मटेरियल या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जिसके बेसिस पर हम आगे जाके उस पूरे इशू को एनालाइज करते हैं। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में हमें दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। एक होती है प्राइमरी सोर्स और एक होती है सेकेंडरी सोर्स। नाउ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन जो ली है या स्टडी मटेरियल कलेक्ट किया है वो ओरिजिनल सोर्स से लिया है। अब यहाँ पे ओरिजिनल सोर्स का क्या मतलब है? देखिए, अगर आप डॉक्ट्रिनल रिसर्च करते हैं यानी कि टेक्स्ट बेस्ड लाइब्रेरी बेस्ड रिसर्च करते हैं तो उन केसेस में जैसे स्टैट्यूट्स यानी कि एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट हो गए या फिर प्रेसिडेंट्स यानी कि केस लॉज हो गए या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस, बाय लॉज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हो गई, या फिर किसी कमीशन या कमिटी की रिपोर्ट्स हो गई जैसे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हो गई। ये सारे जो हैं ये प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। प्राइमरी सोर्सेज का मतलब है जो आपको आपके रिसर्च पेपर को ऑथेंटिसिटी भी प्रोवाइड करते हैं। आपका जो रिसर्च पेपर होता है वो ज़्यादा क्रेडिबल माना जाता है। इसी रेस्पेक्ट में अगर हम नॉन डॉक्ट्रिनल यानी कि एम्पिरिकल रिसर्च के बारे में बात करें जो बेसिकली फील्ड वर्क पर फोकस्ड होता है, उन केसेस में जो डेटा आप इंटरव्यूज, सर्वेज या फिर ग्रुप डिस्कशंस के बेसिस पर जो डेटा कलेक्ट करते हैं, ये सारा जो डेटा आपने ओरिजिनल फॉर्म में बनाया है, कलेक्ट किया है और उसको मैनेज किया है, इसको हम प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और इसीलिए जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो आपके लीगल रिसर्च पेपर को से आपको ऑथेंटिसिटी देती है, क्रेडिबिलिटी देती है। अगर हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ लीगल रिसर्च की बात करें तो ये वो सोर्स होती है जो कि ओरिजिनल नहीं होती है, यानी कि जैसे कि बुक्स हो गई, कमेंट्रीज हो गई, डाइजेस्ट्स हो गए, एनसाइक्लोपीडिया हो गए। ये सारी चीज़ें जो है ये ऑन द बेसिस के ऑथर ने उस पर्टिकुलर इशू को या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को किस तरीके से अपने वे में एक्सप्रेस किया है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लीगल रिसर्च होती हैं। और इसीलिए अगर हम इसको प्राइमरी सोर्स के रेस्पेक्ट में कंपेयर करें तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लीगल रिसर्च जो है वो उतनी ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज नहीं मानी जाती हैं जितनी कि प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लीगल रिसर्च मानी जाती हैं।